नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा है कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त होंगे। विजय डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में, जिसका कि हेड ऑफिस या निगमित कार्यालय दिल्ली में है, 4/1 सीरी इंडस्ट्रियल एरिया हौज खास दिल्ली में है। और ये इसका कार्य केंद्रीय भंडारण निगम का कार्य, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन भी कहते हैं, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी वस्तु का भंडारण करना है, चाहे वो खाद्य वस्तु हो, चाहे वो पेपर्स हो, चाहे चीनी हो, चाहे अखाद्य वस्तु हो, किसी तरह का भंडारण का ये सुविधा देती है। और ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिसमें कि जो लेबर लॉ है, जो श्रम कानून है, उनका फौरी तौर पर और भयंकर तरीके से उनका दोहन हो रहा है, यानी कि लेबर लॉ का वायलेशन हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जो एफसीआई है, उसका माल रैकों द्वारा सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन से जाता है या आता है, वाइस वर्सा, मतलब आएगा भी और जाएगा भी। ये एक नियमित प्रक्रिया है, जिसमें कि भारतीय खाद्य निगम अपने गेहूं या चावल को मुख्यतः उन स्थानों पर बेचता है जहां की ड्रॉट हो या कमी हो या पीडीएस में जाता है। अब इसके लिए ये ठेकेदार नियुक्त करते हैं वेयरहाउस से रेलवे स्टेशन पर माल छोड़ने और उसको मालगाड़ी में लादने के लिए, या मालगाड़ी से उतारकर उसको वेयरहाउस में लाने के लिए। अब होता क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त करते हैं, उसका नियम ये है कि आपको लेबर लॉ के हिसाब से उसका मास्टर बनाना है, कितने लेबर लगे हुए हैं आपके यहाँ और कितने लेबर काम करते हैं, उनको क्या मजदूरी दी जाती है, और ये जो खाता है उनके नियमानुसार खाते में ट्रांसफ़र होना चाहिए ये पैसा। लेकिन होता क्या है, ठेकेदारों की और रीजनल ऑफिस के क्षेत्रीय प्रबंधकों की साठगांठ से ये पैसा मज़दूरों के खाते में ट्रांसफ़र नहीं होता और उनको न्यूनतम से भी न्यूनतम मजदूरी जीत जाती है। और इस बात की तस्दीक अगर सीबीआई चाहे तो कर सकती है, लेबर से अलग अलग पूछ के। लेकिन प्रथम दृष्टा तो ये अपराध यही बनता है, अगर वो छिपाने की भी कोशिश करें, कि लेबर को पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट उनके खाते में नहीं दिया जा सकता है। और लखनऊ रीजन की तो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, और जगह भी यही प्रक्रिया होगी, क्योंकि सामान्यतः सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में इसी तरह का भ्रष्टाचार पनप रहा है। और इसमें ठेकेदार और जो अकाउंट सेक्शन है और क्षेत्रीय प्रबंधक को एक निश्चित तौर पर हिस्सा मिल जाता है, जो कि 1 या 2% उसका बिल का होता है, और ठेकेदार को मजबूरी में ये भरना पड़ता है। और ठेकेदार की भी कहीं कमी होती है कि वो डायरेक्ट पेमेंट लेबर को नहीं दे रहे होते हैं, इसलिए वो भरते हैं। तो इसमें पिस्ता कौन है? पिस्ता इसमें मज़दूर है। और इस मज़दूर को इतनी कम मज़दूरी मिलती है कि आप हैरान हो जाएंगे। कहीं तो ये 1 रुपये बोरे पे बेचारे काम करते हैं, कहीं 2 रुपये बोरे पर काम करते हैं 50 किलो के बोरे में, और इससे भी कहीं कम काम करते हैं। जैसे कि शाहजहांपुर में भी इस लेबर का रेट कम है, ना कोई वहाँ मास्टर रोल तरीके से बनाए जाते हैं, सारे फर्जी मास्टर रोल हैं। और वेयरहाउस मैनेजर उनको साइन करके पैसे लेके ठेकेदारों से उसको क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और लखनऊ में क्षेत्रीय प्रबंधक और अकाउंट सेक्शन मिलकर इसको पास कर देते हैं, और उसके बदले इनको 1 या 2% जो मिलना होता वो मिलता है। तो इसका पर्याप्त सबूत यही है कि ये जो लेबर है, इसके खाते में पैसा क्यों नहीं डाला जा रहा, जो कि ठेकेदार के अंडर कार्य करती है। तो इससे ना तो लेबर कमिश्नर देख रहे हैं इस चीज़ को, ना स्टेट के लेबर कमिश्नर देख रहे हैं, ना सेंट्रल के लेबर कमिश्नर देख रहे हैं, और ना ये लेबर मिनिस्ट्री देख रही है। यद्यपि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे उम्मीद है कि ये सब इन चीज़ों को देखेगी। और ये जो करप्शन है लखनऊ में बहुत ज़्यादा तरीके से है। और दूसरा करप्शन सीडब्ल्यूसी में ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का होता है। यहाँ पर एक लाइन लिख दी गई है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और बहुत सारे लोग 25-25, 30-30 साल से एक ही जगह जमे रहते हैं और दूसरे लोगों को परेशान किया रहता है। अब ये बताइए, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट को क्या हम इसलिए ही लाए थे कि ये करप्शन इसी तरह चलता रहे? तो मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, पीयूष गोयल से, और जो भी श्रम मंत्री हैं उनसे मेरी पुरजोर हाथ जोड़कर विनती है कि वो इस भ्रष्टाचार को रोकें, और जिससे कि मज़दूरों को उनका सही पैसा मिल सके और उनके साथ सही न्याय हो सके। और पैसे की कमी की वजह से वो बेचारे कुपोषित हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां उनमें पनपने लगती हैं। और जबकि ये भ्रष्टाचार, ये खून पसीने की कमाई को मज़दूरों का वाजिब हक मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता है।
मुझे तो लगता है कि असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की यही दुर्दशा हो रही है। और बहुत से ठेकेदार हो सकता है उनका सीपीएफ भी जमा ना कराते हों, जो ईपीएफ कटता है उनका, और उनको ईएसआई की सुविधा भी इस वजह से नहीं मिल पाती होगी, क्योंकि मास्टर रोल झूठे बनाए जाते हैं। वहाँ जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा उसका मास्टर रोल बनाया जाता है। तो मेरी पुरजोर निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार की पोल खोलें और इस भ्रष्टाचार की जांच भी माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से और पीयूष गोयल जी के कार्यालय से मैं अपेक्षा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद।